दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान पर बिजली गिरने पर क्या होता है, या फिर ये कि दुनिया का वो कौन सा शहर है जहां -50 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में भी स्कूल खुलते हैं? नहीं जानते? अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चांद से दिखने वाला इकलौता मैनमेड स्ट्रक्चर है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने बचपन से ही जनरल नॉलेज की किताबों में ये पढ़ा होगा कि इंसान की बनाई एकमात्र चीज जो चांद से भी दिखाई देती है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। कुछ लोग ऐसा ही इजिप्ट के पिरामिड्स के लिए भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज फैक्टिफाइड के इस एपिसोड में मैं आपको साफ साफ ये बताना चाहता हूँ कि ये सब मिथ्स हैं, झूठ है। ये 1930 के जमाने से फैलाया गया ऐसा झूठ है जिसे रिप्लीज बिलीव इट और नॉट ने एक कार्टून की मदद से दुनिया भर में फैलाया और आगे चल के तो इसे स्कूल बुक्स में भी पढ़ाया जाने लगा। इस तथ्य के झूठे होने का सबूत हमें तब मिला जब इंसान ने चांद पर कदम रखा। खुद एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग ल्यूई ने स्पेस से इस दीवार के दिखने की बात को नकारा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चांद से धरती पर बनी कोई भी मानव निर्मित इमारत दिखना मुमकिन नहीं है। वो एकमात्र चीज जो हमें चांद से दिखाई देती है वो है एक हरे, पीले और सफेद धब्बों से भरा एक विशाल गोलाकार खूबसूरत नीला ग्रह। हाँ, हमारी पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट से हमें ग्रेट वॉल, पिरामिड्स और यहाँ तक कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी दिख जाते हैं, लेकिन चांद से इन सब का दिखना नामुमकिन है। हो गए ना फैक्टिफाई? तो अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमारे शहरों में सर्दियों में तापमान 0 डिग्री के नीचे शायद ही कभी जाता होगा। फिर भी सर्दी के दिनों में हमारे कई स्कूल सर्दी के चलते बंद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां -50 डिग्री सेल्सियस में भी स्कूल खुलते हैं और उनमें बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन नहीं दोस्तों, रशिया का ओमियाकॉन दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव है और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए -40 -50 डिग्री सेल्सियस तापमान कोई अनोखी बात नहीं। यहाँ सन 1933 में रिकॉर्ड -67.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया जा चुका है। यहाँ जमीन की खासी कमी है और सब कुछ बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दफन रहता है, इसीलिए यहाँ कुछ भी उगाना मुमकिन नहीं। यहाँ खाने में मिलती है तो सिर्फ मछली, जो यहाँ की ओपन मार्केट से दिन के कुछ घंटों के दौरान खरीदी जा सकती है। -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान से नीचे गिरने पर ही यहाँ के स्कूल बंद किए जाते हैं और यहाँ कपड़े धोते ही सूख जाते हैं, क्योंकि कपड़ों में मौजूद नमी मिनटों में ही जम जाती है, जो इन्हें जड़ने से झट निकल जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि किसी इंसान पर बिजली गिरने पर क्या होता है? क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिस पर बिजली गिरी हो? अगर आप भी कई लोगों की तरह ये सोचते हैं कि बिजली गिरते ही इंसान झुलस जाता होगा और उसकी मौत हो जाती होगी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने लोगों पर भी आज तक बिजली गिरी है उसमें से सिर्फ 10% लोग ही मरे हैं, क्योंकि आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान और करंट चाहे बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये रहती 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से लेकर 500वें हिस्से तक ही है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गर्म तवे को फटाफट छूकर उसमें से हाथ हटा लेना। लेकिन दोस्तों, फिर भी आसमान से गिरने वाली ये बिजली अपनी ताकत के चलते बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये शरीर के जिस हिस्से से भी गुजरती है, वहां से लेकर जिस भाग से ये निकलती है वहां तक स्किन में एक निशान छोड़ जाती है। ये निशान किसी पेड़ की जड़ का एक टैटू सरीखा लगता है और इन्हें लिचनबर्ग फिगर्स भी कहते हैं। साथ ही जिन 10% केसेस में बिजली गिरने के बाद इंसान नहीं बच पाता, दिल का रुकना उन केसेस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या कुछ नया सीखा? अभी तो और भी है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई चीजें हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीजों की बनावट पर ध्यान नहीं देते, या फिर ये कि इन्हें किसने बनाया होगा। ऐसी ही एक चीज है ब्लेड। क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्लेड के बीच ये खास तरह की कटिंग क्यों होती है? दरअसल कैंप जिलेट, जिन्होंने 1901 में जिलेट कंपनी की शुरुआत की थी, ने ही ब्लेड को ऐसा आकार दिया था। तब ये एकमात्र कंपनी थी जिसने ब्लेड और रेजर बनाए थे। उनका ब्लेड के डिजाइन को ऐसा बनाने के पीछे 2 कारण थे। पहला ये कि ब्लेड का बेहद पतला होने के कारण उस पर हल्का सा दबाव पड़ने पर भी वो टूट जाता था, इसीलिए इसे लचीलापन देने के लिए इसके बीच में ये कटिंग ब्लेड के डिजाइन में रखी गई, ताकि इसे मोड़ने या फिर दबाव डालने पर यह टूट ना जाए। और दूसरा ये कि इस कटिंग की मदद से रेजर में ब्लेड आसानी से फिट भी हो जाता था। हो गए ना फैक्टिफाई? तो वीडियो को एक लाइक दिए बिना कहीं मत जाना। खैर, ये अगला फैक्ट आपके गले से नीचे शायद ही उतर पाए।
फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांसे से बनी एक विशाल प्रतिमा है। इसका कंपैरिजन अक्सर अमेरिका में मौजूद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका की ये आइकॉनिक मूर्त अमेरिका में बनी भी नहीं थी, बल्कि ये एक गिफ्ट था। जी हाँ दोस्तों, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात में सरदार सरोवर डैम के निकट बनी थी, वहीं अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को फ्रांस में बनाया गया था और फिर ये अमेरिका को एक तोहफे के तौर पर भेजी गई। फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर एडुआर्ड रेने दी लेबोलाई अमेरिका में लोकतंत्र के 100 साल पूरे होने और अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती की यादगार में एक मूर्ति बनवाना चाहते थे। उन्होंने अपने रईस सहयोगियों और जनता से पैसा इकट्ठा किया और फिर स्कल्प्टर फ्रेडरिक बार्थोल्डी और आईफिल टावर वाले गुस्तावो आईफिल के साथ मिलकर ये 151 फीट और 1 इंच ऊंची मूर्ति तैयार की। इस मूर्ति को फिर पार्ट्स में डिसअसेंबल करके शिप्स की मदद से पहले अमेरिका पहुंचाया गया और फिर इसे समुद्र में एक बेस बनाकर फिर से जोड़ा गया। और आज भी ये स्टैच्यू लिबर्टी आइलैंड पर न्याय, आजादी और लोकतंत्र की मशाल लिए खड़ा है। फैक्ट नंबर 6। ओमियाकॉन की कड़कड़ाती ठंड और स्कूल जाते बच्चों के बारे में तो मैंने आपको आज बता दिया, लेकिन दोस्तों, क्या आपने उस बाप की कहानी सुनी है जिसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए करोड़ों रुपए में आग लगा दी थी? जी हाँ, आप पक्का चौंक गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये किस्सा तब का है दोस्तों, जब कोलंबिया के कोकीन किंग पाब्लो एस्कोबार पुलिस से भागते बचते हुए एक दिन एक पहाड़ी इलाके में अपने एक घर में छिपे हुए थे। रात बेहद ठंडी थी और घर में बिजली ना होने के कारण हीटिंग भी काम नहीं कर रही थी। इस बात का खुलासा पाब्लो एस्कोबार के बेटे ने कई सालों बाद किया कि जब अपने परिवार को ठंड से बचाने के लिए उस रात पाब्लो को कुछ नहीं सूझा, तब उन्होंने उस घर में पड़े 13 करोड़ रुपए की कीमत के नोटों को ही आग लगा दी। दोस्तों, अगर आप पाब्लो एस्कोबार के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको बता दूं कि एक टाइम पे पाब्लो का सालाना मुनाफा 1,27,000 करोड़ रुपए था और उसके लिए ये रकम कोई खास नहीं थी। उस वक्त तो उसके गोदाम में रखे नोटों का 10% हिस्सा चूहे ही खा जाते थे। वो हर महीने 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपए तो सिर्फ नोट की गड्डियां बांधने के लिए रबड़ बैंड पर खर्च करता था। कितना अमीर था ये आदमी, ये आपकी सोच से भी परे है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया में सबसे कड़े ट्रैफिक के नियमों के चलते मशहूर है। दुबई और अबुधाबी में बिना यहाँ के ट्रैफिक नियमों को जाने गाड़ी चलाने की गलती कभी कभी सैलानियों को भारी भरकम जुर्माना चुका के ही समझ आती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूएई इन ट्रैफिक वायलेशंस की वजह से होने वाले फाइन्स भर से 35 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि करीब 26 खरब 467 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करता है। और तो और ये कमाई यूएई की जीडीपी का 10% से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा है ना कमाल। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ये फैक्ट जुड़ा है हिंदी फिल्म ब्लैक से, जिसका ये अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी का बर्फ वाला सीन खूब पॉपुलर हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सीन में गिरने वाली बर्फ असली नहीं है। फिल्में हमारी कल्पना को एक उड़ान देने का काम करती हैं और कैमरा पर एक खास तरह की सेटिंग दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये उसकी एक झलक भर है। दरअसल 2004 में फिल्म ब्लैक की शूटिंग चल रही थी। बर्फ गिरने के और बर्फीले इलाके के सीन्स दिखाने के लिए पूरी टीम जनवरी में शिमला पहुंची, लेकिन बदकिस्मती से कई दिन तक शिमला में बर्फ नहीं पड़ी। दूर दूर तक बर्फ का कोई नामो निशान नहीं था। चूंकि कुछ शॉट्स में बर्फ दिखाना जरूरी था, इसीलिए नकली बर्फ दिखाने की तरकीब सोची गई। फिर क्या था, शिमला की मार्केट से ढेर सारा नमक प्रोडक्शन वालों ने खरीद लिया। मुंबई से बर्फ बनाने की मशीनें भी मंगाई गई और फिर शूटिंग के दिन सुबह 4 बजे नकली बर्फ के साथ शूटिंग की गई। लोकल लोग इस नकली बर्फ के नजारे को देखकर हैरान रह गए। बर्फ इतनी असली लग रही थी कि वह उसे हाथ लगाकर देख रहे थे। कुछ कुत्ते भी नमक को बर्फ समझकर चाट रहे थे। इस तरह फिल्म की शूटिंग तो पूरी कर ली गई, लेकिन फिर पता चला कि उसके अगले ही दिन शिमला में भारी बर्फबारी हुई। वाह रे किस्मत। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने हमारे महासागरों में कचरे के इन आइलैंड्स के बारे में सुना है? अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि प्रशांत महासागर में द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच समुद्र में कचरे का सबसे बड़ा ठिकाना बना हुआ है। ये आइलैंड बना है 80,000 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक से, जो हम इंसानों ने ही समुद्र में फेंकी है। दोस्तों, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये कचरा पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि इस गार्बेज पैच में मौजूद ज्यादातर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसीलिए छेड़े बिना ये हजारों सालों तक समुद्र में ऐसे ही तैरता रहेगा। नीदरलैंड्स के युवा इंजीनियर बॉयन स्लेट की अगुवाई में इस कचरे को 3 मीटर की गहराई तक
कचरा जमा करने वाली एक 600 मीटर लंबी तैरती हुई मशीन से साफ करने का सिस्टम 001 नाम से एक अभियान भी चल रहा है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहां पर बन रहा है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने ही देश में जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है और इस प्रोजेक्ट की नींव 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। धनुष के आकार में बन रहे इस पुल की खासियत ये है कि इस पुल के बनते ही भारत दुनिया के सबसे ऊंचे पुल बनाने के चीन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा। इस 1.3 किलोमीटर लंबे रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। ये पुल आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है और इसके निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो क्या आप भी दुनिया के इस सबसे ऊंचे पुल को देखना चाहेंगे? खैर, अब आज की इस वीडियो का आखिरी और बोनस फैक्ट। दोस्तों, ये फैक्ट जुड़ा है हमारे खाने से। दोस्तों, हमारे घर की किचन्स में या फिर किसी रेस्टोरेंट के खाने में ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है जो हमारी लोकेशन से हजारों किलोमीटर दूर तैयार होते हैं। हम तो बड़ी ही आसानी से इन इंग्रेडिएंट्स को फ्रिज से निकालकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि ये चीजें कहां से आई होंगी और इन चीजों को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। लेकिन जब एक आदमी ने ये फैसला किया कि वो एक ऐसा सैंडविच बनाएगा जिसके सभी इंग्रेडिएंट्स वो खुद तैयार करेगा, तो ये दुनिया के कई लोगों के लिए एक आई ओपनर साबित हुआ। ये कहानी है एंडी जॉर्ज की, जिसे सिर्फ एक सैंडविच के इंग्रेडिएंट्स उगाने और उस सैंडविच को बनाने में 6 महीने का टाइम लगा। और इस सैंडविच को बनाने में एंडी ने खर्च किए $1500। या अपने यूट्यूब चैनल हाउ टू मेक एवरीथिंग के लिए एंडी जॉर्ज ने सैंडविच ब्रेड के लिए गेहूं उगाई, अंडों और चिकन के लिए मुर्गा पाला और यहाँ तक कि तेल के लिए सूरजमुखी के पौधे भी उगाए। यही नहीं, नमक के लिए ये शख्स एक फ्लाइट से समुद्र का पानी तक लेने गया ताकि उससे नमक निकाला जा सके। सच में ये एक कमाल का एक्सपेरिमेंट था। आप भी कमाल हैं जो हर हफ्ते आते हैं अपना कीमती टाइम हमारे साथ साझा करने और कुछ नया सीखने के लिए। तो अपनी इस आदत को बदले नहीं। मिलेंगे फिर एक बार ऐसी ही ऑसम और इनक्रेडिबल फैक्ट्स की बारिश के साथ। तब तक घर पर ही रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और सबसे जरूरी है कि डरे नहीं, खुश रहें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।